हेलो टीचर्स। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे बीएड लेसन प्लान के बारे में। अक्सर ये सेमेस्टर 2 से शुरू हो जाता है, सेमेस्टर 3, 4 में इन्वॉल्व रहता है। इस वीडियो में आप उसका फॉर्मेट और एक सैम्पल मैंने ज्वाइन किया हुआ है ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन से मेन कंटेंट के अंदर हमें क्या लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले कुछ की पॉइंट्स हम लोग दिमाग में रखेंगे। पहला बात कि हमें 2 लेसन प्लान बनाना रहता है। एक रफ कॉपी जिसको हमारी पेडागॉजी टीचर जो रहेगी वो वेरिफिकेशन करेगी, और दूसरी रहेगी फेयर कॉपी जो कि ऑब्जर्वेशन टीचर यूज़ करेगी हमारे रिव्यू वगैरह लिखने के लिए। सेकेंड पॉइंट है, हमको टॉपिक टेक्स्ट बुक से लेना है और थोड़े बहुत नेसेसरी चेंजेस कर सकते हो आप, यानी कि कुछ पॉइंट्स अगर बड़े हैं, उसका एक्सप्लेनेशन बड़ा है तो आप उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर सकते हो। लेसन प्लान बनाने से पहले हमको टीचिंग एड ये हमें प्री डिसाइड करना पड़ता है। जैसे आप फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हो, 3D मॉडल यूज़ कर सकते हो, लेकिन टीचिंग एड अगर आप पहले से ही डिसाइड करके रख लेंगे आपके टॉपिक के लिए तो वो ईजी पड़ेगा। टॉपिक हमको वाइसली चॉइस करना है। 11 से 12 पॉइंट्स का टॉपिक हमें नहीं लेना है, क्योंकि 35 से लेकर 40 मिनट्स तक के लेक्चर्स होते हैं। तो 11-12 पॉइंट एक्सप्लेन करने में टाइम चला जाता है, फिर आपको रिवाइज भी करना रहता है और फिर बाद में आपको इवैल्यूएशन भी करना रहता है। तो इतना 35 to 40 मिनट में ये करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। तो कोशिश करिए आप 11 से 12 पॉइंट्स ना लें। प्री डिसाइड द सेट इंडक्शन एंड असाइनमेंट टॉपिक। सेट इंडक्शन का मतलब आप जानते हैं कि नहीं, मैं लेकिन बता देती हूँ। बच्चों के मुंह से टॉपिक का नाम निकलवाना, ये होगा हमारा सेट इंडक्शन का मतलब। और असाइनमेंट टॉपिक अगर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आप बच्चों को बोल सकते हो जो भी टॉपिक आपने एक्सप्लेन किया है उसमें आप बोल सकते हो कि कंसेप्ट मैप बनाओ, माइंड मैप बनाओ, एक्सेट्रा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है वो आपका फॉर्मेट है। सॉरी, एक मिनट। पूरे वीडियो में जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है वो आपका फॉर्मेट है, और जो सिंपल लेटर्स में लिखा हुआ है वो आपका मेन कंटेंट है। पहला आएगा नेम ऑफ द टीचर, आपका नाम जो भी रहेगा। प्रैक्टिसिंग स्कूल, आप कौन से कॉलेज में आपकी इंटर्नशिप लगी है उसके बारे में आप वहाँ पे लिखेंगे। रोल नंबर जो आपका रहेगा वो आप लिखेंगे। आपका लेसन नंबर कौन सा है, मतलब ये चैप्टर का नंबर नहीं, टेक्स्ट बुक के चैप्टर का नंबर नहीं, आपके लेसन प्लान का नंबर कौन सा है वो लिखना है वहाँ पे। कौन से लेक्चर में, कौन से पीरियड में आप अपना लेसन प्लान डिलीवर करने वाले हो वो आप पीरियड में लिखोगे। डेट और टाइम आप मेंशन कर दोगे कि कितने मिनट का लेक्चर रहता है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा, 35 से लेकर 40 मिनट तक का लेक्चर रहता है, उस हिसाब से आप वहाँ पे टाइमिंग डाल देंगे। स्टैंडर्ड एंड डिवीजन जो वहाँ पे मेंशन रहेगा, आप कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाने जा रहे हो वो स्टैंडर्ड का नंबर, और बाजू में उसका डिवीजन। टॉपिक ऑफ द लेसन मैंने यहाँ पे पॉवर्टी लिया है, आप कोई और भी टॉपिक ले सकते हो। ये जो सैम्पल है ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। सब्जेक्ट मैटर टू बी कवर, अभी आप क्या पढ़ाने वाले हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मीनिंग ऑफ पॉवर्टी मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। आपने अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने 5 से 6 पॉइंट्स ही लिखे हुए। जो हम एक्सप्लेन करने वाले होंगे वो हम सब्जेक्ट मैटर टू बी कवर्ड में लिखेंगे, मेन हेडिंग ऑफ द टॉपिक और उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन, मतलब हम क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया मीनिंग और कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। टीचिंग एड मैंने यहाँ पे लिया है फ्लैश कार्ड। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द प्यूपिल, इसका मतलब ये होता है कि ये जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो इससे बच्चों का प्रीवियस नॉलेज क्या था वो आपको उसमें कनेक्ट करके टॉपिक को, फिर आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि बच्चों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में पता है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। फिर आएगा रेफरेंस, कहाँ से आपने ये लेसन प्लान लिखा है, अंदर कंटेंट जो लिखा है वो कहाँ से लिखा है वो आप वहाँ पे मेंशन कर दोगे रेफरेंस। जैसे मैंने लिया था स्टैंडर्ड 11th की इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आपको बोर्ड भी मेंशन करना है, सीबीएसई है कि आईसीएसई है कि आईसीएस है, वो सब आपको वहाँ पे मेंशन करना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अभी कंटेंट,
जो आप एक्सप्लेन करने वाले हो वो आप कंटेंट साइड पे लिखोगे। जैसे मैं यहाँ पे मीनिंग एक्सप्लेन करने वाली थी और कॉजेस ऑफ पॉवर्टी एक्सप्लेन करने वाली थी, जिसके मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आप, मैंने जैसे बोला 11 से 12 पॉइंट नहीं लेना है, मिनिमम 11 से नीचे आप ले सकते हो। मैंने बस आपको सैम्पल दिखाने के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे कंटेंट साइड पे कि आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हो और उसका नॉलेज क्या मिलेगा बच्चों को। नेक्स्ट है राइट साइड पे आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स विथ स्पेसिफिकेशन, ये वहाँ पे मेंशन है। अभी यहाँ पे आपके मैंने 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। कोर एलिमेंट अलग होता है। पहला है उसमें से नॉलेज। नॉलेज का मतलब बेसिकली आपको पता ही होगा, एज अ टीचर आप पढ़ा रहे हो तो आपको नॉलेज का मतलब पता ही है। बच्चे लोग नॉलेज एक्वायर करेंगे पॉवर्टी के बारे में। स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिफिकली हमको वहाँ पे मेंशन करना है कि पॉवर्टी के बारे में वो क्या नॉलेज लेने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो आपको भी वैसा ही लिखना है। पहले टॉपिक का नाम लिख दोगे, एक शॉर्ट आइडिया है, पहले टॉपिक का नाम लिख देना, फिर बाद में उसका इन डिटेल लिखोगे कि आप किसी के कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर कोई चीज़ का इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वैसा आप स्पेसिफिकेशन में मेंशन कर देना। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। पीपल जो रहेंगे वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे पॉवर्टी के बारे में, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं मेंशन करने जाऊँ तो वो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में नॉलेज लेंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। बच्चे लोग ये जो नॉलेज है वो अनफेमिलियर और न्यू सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। स्पेसिफिकेशन में हम लिखेंगे कि जो नॉलेज है पॉवर्टी का वो अनफेमिलियर और न्यू सिचुएशन में अप्लाई करेंगे, ऐसा आपको वहाँ पे मेंशन करना है। मतलब इन शॉर्ट, जब फर्स्ट लाइन लिखते हो नॉलेज की लाइन से या फिर अंडरस्टैंडिंग की लाइन से या फिर एप्लीकेशन की लाइन से, तो आपको टॉपिक का नाम लिखना है। सेकंड, स्पेसिफिकेशन में आपको मेंशन करना है कि आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉजेस ऑफ पॉवर्टी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नेक्स्ट आएगा स्किल। प्यूपिल ये नॉलेज कहाँ अप्लाई करेंगे, तो जब वो मेजर्स बना रहे होंगे इरेडिकेट करने के लिए पॉवर्टी को, तब वो ये पॉवर्टी का नॉलेज यूज़ करेंगे अपना और मेजर्स बनाएंगे। वैल्यू, एडहेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ। कोर एलिमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। इसकी 2 लिस्ट रहती है, वैल्यू की और कोर एलिमेंट की। मैं कोशिश करूँगी कि उसका लिंक यहाँ पे मैं कैप्शन में मेंशन कर दूँ ताकि आप script.com से डाउनलोड कर सको। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं इसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देती हूँ, तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। नेक्स्ट है आपका लर्निंग एक्सपीरियंसेस, लर्निंग सिचुएशन एंड लर्निंग्स। ये पेज में लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो सेट इंडक्शन लिखा हुआ है। सेट इंडक्शन का मतलब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। तो मैंने यहाँ पे आस्क क्वेश्चन में लिखा है गिव 1 एग्जांपल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। सेकंड मैंने लिखा है व्हाट मेजर प्रॉब्लम डज इंडिया फेस अपार्ट फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, ये मैंने दूसरा लिखा हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ द एम का मतलब ये होता है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। आप सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट तक लिखेंगे, फिर जो आपका टॉपिक का नाम रहेगा वो आप लिख दोगे। फिर आएगा नेक्स्ट पॉइंट प्रेजेंटेशन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़। लेफ्ट साइड पे आप जो भी लिख रहे हो उसमें स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहेगा वो सब आपको लिखना है। जैसे सेट इंडक्शन में प्यूपिल आंसर करेगा, स्टेटमेंट ऑफ द एम में प्यूपिल लिसन करेगा। प्रेजेंटेशन का मैं बता देती हूँ। टीचर फ्लैश कार्ड या फिर आप जो भी टीचिंग एड यूज़ कर रहे होंगे वो आप दिखाएंगे और वो आप शो करेंगे और कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एक्सप्लेन करेंगे, या फिर आपका जो भी टॉपिक रहेगा वो एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे पीपल की एक्टिविटी क्या रहेगी, पीपल ऑब्जर्व कर रहा है। सेकंड, जो आपने पॉइंट्स मेंशन किए थे कंटेंट के अंदर वो पॉइंट्स के नाम आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर पीपल क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा और रिस्पॉन्ड करने का काम करेगा। टीचर क्या करेगी, डिटेल इन्फॉर्मेशन वो देने की कोशिश करेगी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में। तो इससे क्या होगा, पीपल सीखेगा, पीपल लर्न। रिकैप्चुलेशन का मतलब ये होता है कि टीचर्स ने सारे पॉइंट्स जो थे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के वो एक्सप्लेन कर डाले हैं। तो
तो आपको वही लिखना है। द टीचर रिवाइजेस ऑल द पॉइंट्स विच आर इंक्लूडेड इन, फिर जो आपका टॉपिक का नाम रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बच्चे लोग क्या करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। इवैल्यूएशन, द टीचर आस्क क्वेश्चन, अभी आपने पढ़ा दिया, सारे रिवाइज भी करवा दिया, तो आप क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन क्वेश्चन आप वहाँ पे बच्चे लोगों को पूछोगे। मैंने पूछने की कोशिश की है व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी, और गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। प्यूपिल की एक्टिविटी क्या रहेगी, प्यूपिल आंसर करेगा उसे। यहाँ पे मैंने असाइनमेंट मेंशन किया है, ड्रॉ ए कंसेप्ट मैप ऑन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। प्यूपिल क्या करेगा, उसको नोट डाउन करने की कोशिश करेगा। आइए, ये हमारा लास्ट पेज है, ये है ब्लैक बोर्ड वर्क। आपको ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट का नाम, डेट, स्टैंडर्ड, टॉपिक, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। टॉपिक आप सेंटर में लिखोगे और बाकी सब्जेक्ट एंड डेट ये सब लेफ्ट साइड पे, एंड स्टैंडर्ड भी लेफ्ट साइड पे। और जो आपने 4-5 पॉइंट, जो भी आप जितने भी पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हो, वो पॉइंट्स आपको साइड बाय साइड बोर्ड पे लिखते जाना है। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे, तो 5 पॉइंट्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे। Thank you for watching my video. Do subscribe to the channel and press the bell icon for more updates. लर्निंग हम कोशिश कर रहे हैं सिंपल और इजी वे में आपको सिखा सकें। Once again, thank you so much.